28 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस वार्ता हुई और उसमें बताया गया कि ऐलनाबाद का जो उपचुनाव है वो 30 तारीख को वोटिंग होगी और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तुरंत प्रभाव से उस ज़िले में जिस ज़िले में वो कंसर्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी स्थित होती है उस पूरे ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो वो हमारे ज़िले में 28 तारीख से हो गया है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसमें हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जो हमारी जो टीम्स रहेंगी चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम हो, चाहे स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हो, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए टीम्स हो, हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगेंगे, हमारी पूरी तैयारियां रहेंगी। हमने सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। उनकी हम कल डिटेल में एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें सभी की ड्यूटीज़ किस प्रकार से करी जानी है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वहाँ पे एसपी साहब से भी बातचीत हो गई है। उसका हम सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे कि हमको यहाँ पे कितनी कंपनीज की आवश्यकता है, उस हिसाब से विल डिमांड दो सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम द हेडक्वार्टर। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश हमारी रहेंगी कि क्योंकि कोविड वाला टाइम है, इलेक्शन कमीशन की काफ़ी गाइडलाइंस हैं जिसमें बताया गया है कि ये कोई नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि कोविड टाइम में जो हमारी जो नॉर्मल टाइम्स में जो इलेक्शंस होते थे उस पर कुछ विपरीत हमारी कुछ डायरेक्शंस हैं, उसका अनुपालन करना पड़ेगा, जो कि हमारा फिज़िकल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करवा के ये इलेक्शन करवाएंगे। इसके अलावा हम सभी जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होएगा उसकी अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। आचार संहिता जैसे मैंने बताया कि 28 सितंबर से लागू हो गई है और ये जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा जब तक लागू रहती है उस ज़िले में। हमारा जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो 1 तारीख को नोटिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि 1 तारीख से नामांकन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस 8 तारीख तक चलेगी। जो भी उम्मीदवार है वो 8 तारीख तक अपना नामांकन पत्र है वो आरओ दफ्तर में, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में आके दाखिल कर सकते हैं। इसके उपरांत 11 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स है और 30 तारीख को पोलिंग है। जैसा मैंने बताया आपको पहले भी कि जिस भी ज़िले में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे बाई इलेक्शन होता है तो उस पूरे ज़िले में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता में मुख्यतः 2-3 बातें होती हैं कि जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज जो होते हैं उनमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो प्रोटोकॉल रहता है वो नहीं रहता। इसके अलावा जो हमारे जो नए काम होते हैं, नए काम वहाँ पे शुरू नहीं हो सकते। इसलिए हमने सभी जो हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने लिस्ट मंगवाई है कि कौन कौन से काम धरातल पे शुरू हो चुके हैं और कौन कौन से काम शुरू होने वाले हैं। तो वो लिस्ट जैसे हमारे पास में आ जाएगी वो लिस्ट हम इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। तो जो काम शुरू हो चुके हैं सिर्फ वो समापन हो सकते हैं, कोई नए काम शुरू नहीं हो पाएंगे। इसमें कुछ डायरेक्शंस आई है हमारे पास में कि इंडोर अगर हम कुछ मीटिंग करते हैं तो उसमें जो कैपेसिटी है, नंबर ऑफ़ अटेंडीज़ है, उनकी मात्रा कम रखी गई है। आउटडोर्स में संख्या 1000 तक रखी गई है, पर वहाँ पे भी हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो रोड शोज़ हैं, रोड बाइक्स रैली जो हम पहले निकालते थे वो चीज़ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने बैन कर रखी है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउ है, उसमें भी नंबर ऑफ़ पर्सनस अलाउड टू गो फ्रॉम वन हाउस होल्ड टू अदर हाउस होल्ड इज़ लिमिटेड टू 5 लोग जा सकते हैं एक घर से घर, मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए।